हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रो अकेडमी। सो दोस्तों, अगर आपने IBPS CFO मेंस का रिवीजन शुरू कर दिया है तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि कौन से सब्जेक्ट से कितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, तो 4 सालों के क्वेश्चन मैंने कलेक्ट किया हुआ है। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस बताऊंगा, उसके साथ साथ कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो एक प्रॉपर आइडिया लगेगा भाई कहाँ से क्वेश्चन फंसते हैं और क्या चीज़ें हमें पढ़नी है, क्या चीज़ें छोड़नी है। ठीक है, आज है 12 नवंबर और अगले महीने के 14 तारीख को यानी 14 दिसंबर को आपका मेंस का एग्ज़ाम जो शेड्यूल है। और प्रीलिम्स का जब रिज़ल्ट आएगा तो आपको एक छोटा सा मैसेज दे के बता देते हैं कि भाई अगर आप क्वालिफाइड हैं मेंस के लिए तो आपको कांग्रेचुलेसन का मैसेज आ जाएगा, या फिर वो हार्ड लक या फिर बेटर लक नेक्स्ट टाइम का कुछ मैसेज दे देते हैं अगर आप क्वालिफाइड नहीं रहेंगे प्रीलिम्स मेंस के एग्ज़ाम देने के लिए। तो अगर आपने एक्यूरेसी मेंटेन करके एग्ज़ाम दिया हुआ है, ज़्यादा तुक्का नहीं मारा है, तो आप तैयारी शुरू कर दीजिए। बहुत ज़्यादा इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग बहुत ज़्यादा दुविधा में रहते हैं उनका मन करता नहीं है पढ़ने के लिए इस टाइम पर। ठीक है, तो फिर भी मन को मारो। मन बहुत चालाक है, वो आप हमेशा कंफर्ट जोन ढूंढता है। उसको समझाओ कि भाई पढ़ना है। ठीक है, कुछ भी कर लो, तुमको पढ़ना ही है। कुछ भी मत करो, एक ही सब्जेक्ट उठाओ, कम से कम पढ़ना शुरू करो। ठीक है, अभी जब तक रिजल्ट नहीं आता है माइनर का रिवीजन कर लो, 2-3 रिवीजन तब तक। ठीक है, फिर सीरीज़ का हमने आपके लिए 2 मैराथन क्लास डाल दिया, उसमें लगभग कवर कर दिया है पूरा। ठीक है, उससे आप कवर कर सकते हैं। अगर PYQ का बिल्कुल आइडिया नहीं है तो PYQ सीरीज़ मैंने चलाया हुआ था और डिटेल क्वेश्चन का एनालिसिस किया है, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। अगर आप मेंस का एग्ज़ाम जो होता है IBPS का एग्रीकल्चर जो क्वेश्चन पूछता है, और इन्होंने क्वेश्चंस रिवील नहीं किए इसलिए क्योंकि क्वेश्चन तो याद हो जाते हैं बच्चों को। ठीक है, मैक्सिमम जो भी एग्ज़ाम देकर आएंगे आप बाहर तो आपको क्वेश्चन तो थोड़ा बहुत याद रहता है, लेकिन ऑप्शन उसमें से हट जाते हैं। मतलब एक्यूरेसी ऑप्शन की जो है याद करने की बहुत कम रहती है, और वही ऑप्शन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। IBPS के AFO का अगर नेक्स्ट ईयर का ट्रेंड पता करना है तो उसको ऑप्शन को देखिए, क्योंकि ऑप्शन से ही आपको पता लगा सकते हैं कि भाई कौन कौन से टॉपिक इन्होंने टच किया है। ठीक है, ऑप्शन में आपको 4-5 चीज़ें मिलती हैं और उन्हीं 4-5 चीज़ों को आपको बाद में पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो क्वेश्चन तो आप समझ गए कि भाई ये क्वेश्चन आ चुका, दोबारा से नहीं आएगा। उसमें जो ऑप्शन दिए हैं उन्हीं से रिलेटेड अगले नेक्स्ट ईयर में क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो देखते हैं कैसा पैटर्न रहा था इनका, और इस PDF को मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पे, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। और जो लोग भी नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा सा और मोटिवेशन हमें मिलेगा कि आपके लिए नए नए क्लासेस यूट्यूब पे लेके आते रहें। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम पे जुड़े रहिए। आगे बढ़ते हैं। तो ये है एक मैंने टेबल बनाया हुआ है जिसमें आपको अलग अलग सब्जेक्ट मिल जाएंगे और 4 सालों के कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आए वो दिख जाएगा। ठीक है, तो मेजर जो आपका माना जाता है, सबको पता है, जब भी कोई एग्ज़ाम स्टार्ट करता है अपनी तैयारी AFO मेंस की, तो मेन आपके त्रिदेव कौन से हैं? एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, हॉर्टिकल्चर। ठीक है, उसमें अभी एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी वाला पोर्शन भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस देते आ रहे हैं अभी पिछले सालों से। तो ये मेन जो 4 सब्जेक्ट हैं, यहाँ से आप अगर टारगेट करेंगे 100% एक्यूरेसी के साथ सारे क्वेश्चन अगर आप बना लेते हैं तो 30 से 35 नंबर आप यहाँ से बना ले जाएंगे ईजिली। तो ये आपके मेन 4 सब्जेक्ट हैं, और मैक्सिमम बच्चे जो स्टार्ट करते हैं तैयारी ये अपना यही से स्टार्ट करते हैं कि भाई पहले एग्रोनॉमी पढ़ लो, पहले जो बेसिक वाले टॉपिक्स हैं वो कर लेते हैं, उसके बाद क्रॉप्स कर लेते हैं। ठीक है, सॉइल साइंस काफ़ी इंपॉर्टेंट, हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी, फूड टेक वाला पार्ट, ये 4 सब्जेक्ट मेन इंपॉर्टेंट है। इसको तो 2 रिवीजन कम से कम देना ही है आपको, कुछ भी हो जाए। और सेकेंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपका माइनर टॉपिक्स है। अभी 2-3 सालों का ट्रेंड उठा के देखेंगे तो ये ज़्यादातर अप्रोच कर रहे हैं कि भाई फिशरीज से क्वेश्चन पूछ लें। जो एलाइड सेक्टर के आपके सब्जेक्ट हैं, फिशरीज, फॉरेस्ट्री, उसके साथ साथ एनिमल हस्बेंड्री के साथ साथ आपका डेयरी वाला पोर्शन, फूड टेक वाला पोर्शन, वहाँ से क्वेश्चन डाल रहे हैं। ठीक है, और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, सीड टेक्नोलॉजी, ये ऐसे टॉपिक्स हैं क्वेश्चन तो 100% आने वाला है। कभी कभार क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चन की मात्रा बढ़ा देते हैं। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पूछते हैं। जो भी आपने कोई स्टैंडर्ड बुक है, आपके पास नोट्स है, तो हेडिंग से ही क्वेश्चन डायरेक्टली फंस सकते हैं अगर आप इसको अच्छे से करते हैं। तो ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है और गलतियाँ बहुत कम होती हैं ऐसे सब्जेक्ट में, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं। आप अगर बैठेंगे अच्छे नोट्स लेकर आप अपना, तो 2-3 घंटे में टॉपिक निपटा भी सकते हैं एक को। ठीक है, तो इनको पहले फोकस कर लो, 2 रिवीजन मार दो। जिनका पहले से प्री के पहले आपने किया हुआ है तो पहले माइनर फोकस कर लो। ठीक है, उस पर 2-3 रिवीजन दे के उसके बाद आप स्विच कर सकते हैं इस पर। तो ये कर लो।
उसके बाद जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग क्वेश्चन हर साल आए हुए हैं, आप देख सकते हैं जी। एंटोमोलॉजी एंड पैथोलॉजी से क्वेश्चन मिस नहीं होते हैं। इनमें डिजीज एंड पेस्ट वाले जो क्वेश्चन हैं डायरेक्टली आप एग्रोनॉमी में एंट्री कर सकते हैं। जैसे आप क्रॉप वगैरह पढ़ रहे हैं तो डायरेक्टली आप क्रॉप के भी पेस्ट डिजीज मैनेजमेंट वगैरह पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसमें भी आपका काम हो जाता है, तो उसकी कैटेगरी को इसमें डाल दिया जाता है, तो कि ये प्रॉपर ये समझाते हैं कि भाई कौन से इंसेक्ट है उसके बारे में जानकारी, और क्या क्या उनके अलग अलग स्पीसीज़ के साइंटिफिक नेम वगैरह इसमें मिलते हैं, तो प्रॉपर इसमें स्टडी किया जाता है। तो एंटेमोलॉजी और पैथोलॉजी के PYQ क्वेश्चन देखिए, क्योंकि इसमें अगर आप पढ़ने जाएंगे तो बहुत बड़े बड़े सब्जेक्ट हैं। तो PYQ देखिए, उनके जो ऑप्शंस बने हुए हैं, किस तरीके से ऑप्शंस बनाया हुआ है IBPS ने, उसके अकॉर्डिंग उसके आसपास के एरिया से आप स्टडी कीजिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। सेरिकल्चर, एपीकल्चर, यहाँ ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, 5-6 पेज के नोट्स आपको मिल जाएंगे, तो उसमें भी क्वेश्चन आपको फंस रहे हैं तो आप देख सकते हैं, इसको छोड़िए मत। और प्लांट फिजियोलॉजी हर साल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो इसको आप छोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो ये आप इसको डिवाइड कर सकते हैं डेज के अनुसार कि कौन से कितने दिन को कितना देना है हमका टाइम, ठीक है। तो ये 30 दिन प्रॉपर अपना स्टडी प्लान बनाओ। सुबह जब भी उठो तो प्रॉपर लिख लो कि भाई पहले पेज पे, जब भी आप कोई भी बुक कर लिए हैं तो पहले पेज पे ही लिख लो ऊपर कि भाई इस सब्जेक्ट को इतना घंटा देना है मुझे, कौन सा वीक है पहले वो कर लो, ठीक है। कौन सा टॉपिक छूटा हुआ है, मतलब बिल्कुल आपने नहीं देखा उसको कर लो, ओके। तो ऐसे प्रॉपर प्लान बना के अगर आप पढ़ेंगे तो हो सकता है कि आप पूरा कंप्लीट कर ले जाएं, पूरे महीने में 1-2 रिवीजन प्रॉपर अच्छे तरीके से कर पाएँ। जिनके पास कोई शेड्यूल नहीं है, सुबह उठ रहे हैं पता नहीं कितने बजे उठ रहे हैं और कुछ भी रैंडम पढ़ने लग जा रहे हैं, मन नहीं है ज़बरदस्ती पढ़ रहे हैं, तो ऐसे रैंडमली करते करते आप देखेंगे 30 दिन बीत जाएंगे और आपका पूरा प्रॉपर रिवीजन भी नहीं हो पाएगा पूरे सब्जेक्ट का, तो उस समय फ्रस्ट्रेट हो गए आप। तो प्रॉपर प्लान बनाओ सुबह उठ के, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग ही अपना काम करो, उसके अकॉर्डिंग अपना टाइम दो सब्जेक्ट पे। इसके अलावा भी जो मेजर रोल प्ले करते हैं, ये तो आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हो गया। और गवर्नमेंट स्कीम करंट अफेयर के क्वेश्चंस आपको हर साल देखने को मिलेंगे। IBPS का एक कॉर्नर है कि वहाँ से क्वेश्चन बनाना ही बनाना है। हालांकि बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग क्वेश्चन नहीं पूछते, जैसे आपका नाबार्ड वगैरह में आता है कि बहुत ज़्यादा पिछले 1-2 महीने करंट अफेयर पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है। जितने भी फार्मर से रिलेटेड स्कीम है, एग्रीकल्चर में जितनी भी स्कीम है, उन्हीं से क्वेश्चन आते हैं। इसका पूरा बर्डन आपका ख़त्म हो जाएगा। हमने जो 5 पार्ट में क्लासेस बनाई हैं, तो मेन जितने भी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री की स्कीम है एग्रीकल्चर में, उसको बहुत ही शॉर्ट तरीके से जो मेन में डाटा वही कराया हुआ है। तो प्लेलिस्ट पे जाइए, ऊपर के 5-6 वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। अलग से मैंने एग्रीकल्चर करंट का भी एक वीडियो बनाया था और 20th लाइफ स्टॉक सेंसस भी वीडियो बनाया था। और आपको नोट्स वगैरह पढ़ना तो फ्री में मैंने नोट्स भी दे दिया है। टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ पे आपको पिन करके मिल जाएगा, ठीक है। 1-2 स्लाइड ऊपर जाएंगे तो आपको पिन करा हुआ नोट्स मिल जाएगा, तो वो भी आपके करंट के डाटा है उसमें, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। नहीं तो आप नोट्स जो मैंने दिए हैं क्लास के नोट्स, उससे भी आप रिविज़न कर सकते हैं। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एक्सटेंशन, यहाँ से क्वेश्चन आते जाते रहते हैं, तो कुछ कहा नहीं जा सकता, आप इन्हें छोड़ भी सकते हैं। या फिर कोई अच्छा मॉक नहीं है आपके पास, मॉक लगाइए, वहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली फंस जाएगा। तो हमने जो मॉक बनाया है सेक्शनल में, आई थिंक 150 क्वेश्चन डाल दिए हैं इनके एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन से, और प्रॉपर क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम लेवल के हैं, तो उसको भी आप प्रेफर कर सकते हैं। अगर आपको नोट्स वगैरह नहीं पढ़ने तो सिर्फ सेक्शनल मॉक से भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये था सब्जेक्ट कौन कौन से थे और कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन थे हर एक ईयर में, ठीक है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। तो टॉपिक सिलेक्शन के लिए मैंने क्वेश्चंस निकाले थे बहुत पहले ही, और इसका वीडियो मैंने डाला हुआ है। ये PDF में इसके साथ ही अटैच करके डाल दूंगा, तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा भाई कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए। मैंने क्रम से डाले हैं। जैसे आप इकोनॉमी स्टार्ट करते हैं पढ़ना, तो बेसिक से स्टार्ट होता है आपका, तो उसी तरीके से मैंने टॉपिक वाइज आपको इसमें अंदाज़ा लग जाएगा भाई कहाँ से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आए हुए हैं। तो फील्ड क्रॉप के कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं आप देख सकते हैं जहाँ से क्वेश्चन बने हैं। ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुके हैं, इसलिए मैंने ये डाले हैं क्रॉप्स, ठीक है। बाकी और चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक, सॉइल एंड टिलेज, क्रॉपिंग सिस्टम, एग्रोमेट्रोलॉजी, वीड मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट, डायरी एंड एग्रीकल्चर, ठीक है। उसके साथ साथ जो जितने भी इंपॉर्टेंट फील्ड क्रॉप हैं उनको मैंने मेंशन किया हुआ है। और जो क्वेश्चंस हैं इधर उधर भूले भटके क्वेश्चंस, वो भी मैंने आपके इसमें बना के दे दिए, ठीक है। तो एक बार इसको देख लीजिए और उसी के टॉपिक से अराउंड आसपास के एरियाज़ को रिवीजन कीजिए अच्छे से। इन्वेस्टमेंट में भी देख सकते हैं। अभी कुछ सालों से क्वेश्चन यहाँ से बढ़े हुए हैं, तो पढ़ना ज़रूरी है, काफ़ी अच्छे से रिवीजन करना है।
तो टॉपिक से आइडिया लगा लो कि ब्रीडिंग सिस्टम से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, अलग अलग स्पीसीज से कितने क्वेश्चन आते हैं। काऊ बफेलो ज़्यादा मेजर फोकस रहता है। सीप एंड गोट से उनके नाम को डायरेक्टली पूछ लेंगे, स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक पूछ लेंगे, कहाँ से बिलोंग करती है वो पूछ लेंगे। और स्टार्टिंग का जो पोर्शन रहता है आपका टर्मिनोलॉजीज़ वाला, वो भी पढ़ना पड़ेगा। हर साल टर्म से 2 क्वेश्चन फंसते ही फंसते हैं, ठीक है। और नीचे कुछ क्वेश्चन है आपके डेयरी और फूड टेक से, उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास सॉइल साइंस है। सॉइल साइंस से भी कितने भी क्वेश्चन नंबर आप क्वेश्चन निकाले हैं वो भी आप देख सकते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स क्वेश्चन आए हुए हैं। तो पीडीएफ में आपके सारे 3 टॉपिक से मिल जाएंगे। हॉर्टिकल्चर और फिशरी फॉरेस्ट्री का क्वेश्चंस मैं निकाल रहा हूँ, वो भी डायरेक्टली आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको डाउनलोड करके भी एक बार आइडिया लगा सकते हैं कहाँ से क्वेश्चन है। अगर आप डेली मॉक प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ कीजिए, हमने आपके लिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बना के दे दिए हैं। 21 सेट ऑलरेडी डाल दिए हैं और इन होते होते नवंबर के पूरा सेट कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, एग्जाम लेवल के हैं, आपको बेटर फीलिंग आएगी भाई हाँ एग्ज़ाम में एक्चुअली क्वेश्चन ऐसे आते हैं, ठीक है। बाकी कोचिंग सेंटर क्या करते हैं कि वो बहुत सालों से वही सेम क्वेश्चन बना के रखे हुए हैं, वही बार बार आपको परोसते रहते हैं और 2000-3000 क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। जो क्वेश्चन बना के दिए उसको प्रैक्टिस कीजिए प्रॉपर, और जितने भी सेक्शनल टॉपिक वाइज टेस्ट हैं उनको कीजिए, ठीक है। उसमें से आपका काम हो जाएगा, उससे ज़्यादा बाहर नहीं आने वाले हैं, ठीक है। तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और ये मुझे बताना था, आपको बता दिया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, हमें डायरेक्टली कमेंट कर बताते हैं या फिर डायरेक्टली डीएम करते हैं @agree विमल पे। टेलीग्राम आईडी है, वहाँ पे कोई पर्सनल क्वेरी हो मैसेज कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तक के लिए धन्यवाद।